हाँ हेलो, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। अरे वाह, क्या बात है, एकदम इतने तरोताजा। कैसे हो भाई? हैं? अरे वाह, बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम के टाइम। एग्जाम के टाइम भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। हाँ, उससे एक दो क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा आएंगे कि जो अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, हाँ जनरेट होती है। और पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर तो नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का क्वेश्चन 5 और 6। कौन सा है? 5 और 6। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन लीक हो ही जाता है। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही अपन धीरे से अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं। छुट्टियां भी आपके पास, हाँ बस थोड़ा सा टाइम निकाल दो और पढ़ लो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप व्यू तो करते हो लेकिन स्किप कर देते हो वीडियो को। ये गलत है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर देख लेना भाई। हाँ, स्किप आपको कौन करेगा? करेगा ही। मेहनत का फल मीठा होता है, बिना मेहनत के मुकाम हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। थोड़ा सा आज मैं बाहर गया हुआ था तो टाइम नहीं मिला, तो अभी टाइम निकाल के आपके सामने हूं क्योंकि मेरे को आपकी फिक्र है। हाँ बिल्कुल, आपको एक वीडियो मिलना है तो मिलना है। हाँ, किंतु कोई ऐसा ही हो जाए और नहीं डाल पाऊं तो अलग चीज है। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है। अब देखो, अपन आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर ली अभी तुरंत टॉपिक आ जाए। हैं? अरे वाह, ये हुई ना बात। ऐसी परमिशन देते रहो बस, और मेरे को भी मोटिवेट करते रहो भाई। और मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, कमेंट। हाँ, करते रहो भाई, बिल्कुल। अब देखो क्या करना है, गुणनखंड फैक्टराइज करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, एक ट्रिक बताता हूं। जिसमें भी एक्स वाई और जेड आ जाए, ये देखो एक्स वाई और जेड, तो उसमें एक ही अपने पास आइडेंटिटी है और कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। बस आंखें बंद करके उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर दो। उस आइडेंटिटी को क्या कर दो? अप्लाई कर दो। अब देखो यहां मैं लिखता हूं वी कैन राइट। कैसे अपन लिख सकते हैं इसको? इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3y का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? 4z का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 इंटू एक्स, ये 3, हाँ ये है भाई 2x इंटू ये 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 3z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x। अभी इसमें एक क्या है, टेक्निकल बात है जो कि कैसे आपको पता करना, नहीं तो आप डेफिनेटली गलत करके आओगे इसको। लेकिन एक कोई चीज है उसको आप समझो कि देखो यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है और अपने यहां पर कोई माइनस नहीं है, क्योंकि अपने को पता है किसी माइनस का अपन स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लस का। अब इससे तो अपने को पता नहीं चलेगा एटलीस्ट कि माइनस की संख्या x है, y है या z है, तो आपको पता कहां से करना पड़ेगा? अब देखो इसमें भी कोई संख्या माइनस नहीं है, कोई माइनस नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जो z है ये कहीं ना कहीं माइनस का है, क्योंकि अगर x माइनस का होता तो यहां पे भी माइनस का होता। अगर y माइनस का होता या x प्लस का होता तो यहां, लेकिन यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है। देखो z इधर भी है, z इधर भी है और माइनस इधर भी आ रहा है, माइनस इधर भी आ रहा है। इसका मतलब माइनस की संख्या कौन सी है? z। कौन सी है? z। डेफिनेटली ऐसे ही आपको पकड़ना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, आपका पूरा किए कराया मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हर एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको गलती कहां पे होती है, क्योंकि हम लोग को भी चेक करते हैं ना, तो बच्चे कहां पे गलती करते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चा यहाँ गलती करेगा बस, और वही पकड़ के वही गलत हो जाता है क्वेश्चन आपका। इतनी मेहनत करके आपको 0 मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि वीडियो को अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, छोटी छोटी चीज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन के साथ में बताई जाती है, उसको लिखा नहीं जाता। अब देखो, तो अब मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं, तो यहां लिख लो यूजिंग आइडेंटिटी। मैंने आपको बता दिया अगर x y और z है तो एक ही आइडेंटिटी है। कौन सी है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर, आप मेरे साथ बोलते रहो, वेरी गुड, वाई स्क्वायर प्लस, हाँ, जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, हाँ ऐसे ही याद करते रहो, मेरे साथ बोलते भी रहो। बोलने से क्या है ना, अपने दिमाग में मैसेज आता है, अरे भाई तू भी तो जग जा, और ज्यादा अपने को लर्न होगा। अब देखो, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है तो ये अपना आंसर है, और ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये आंसर है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं। अब देखो, ये हेयर यहां लिख दो, हेयर x इज इक्वल टू एक्स क्या है आपका 2x। अब देखो ये माइनस का है तो मैं इसको, चलो यहां मैं क्या कर सकता हूं, ये माइनस का z है ना, ये माइनस का z है, तो इसको मैं लिख लो माइनस, ये क्या है, हाँ z माइनस का है ना 3x, और ये z कितना है 4z है भाई, ये 4z है माइनस, ये 4z है, ये 4z लिख दिया, ठीक है, और ये भी किसका है, माइनस का है 4z, ठीक है, ये भी आपका किसका है, माइनस का है 4z, और y अपना क्या है 3y, और z आपका है माइनस का 4z, ये ध्यान रखना। तो यहां आ जाएगा अपना आंसर क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, क्या है स्क्वायर है स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम लिख दो, इसको कैसे लिख दो 2 टाइम, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस का 4z, बस यही आपका आंसर है। अभी इसमें देखो, अभी क्या करो, इसमें देखो, इसमें सर रूट भी आ रखा है, माइनस भी है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज देखो, देखो माइनस इधर आ रहा है और माइनस इधर आ रहा है, इसका मतलब दोनों जगह पे कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, जो एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, इसका मतलब क्या है, आपका जो एक्स है वो किसका है, नेगेटिव है, वो क्या है नेगेटिव। तो मैं यहां लिख दूं, वी कैन राइट एज, इसको ये 2x स्क्वायर है, तो देखो ये रूट 2 का x स्क्वायर कर दूं, देखो रूट 2 का x स्क्वायर करूंगा तो रूट का स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा, और x का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ये देखो 8 है, अब इस 8 को मैं रूट 8 z का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूं, यही तो बातें आपको समझने की है, क्योंकि 8 है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो आपका 8 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट 8 है, माइनस इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू रूट 2x इंटू वाई, ठीक है, हाँ प्लस, अभी x माइनस का है ना, या तो मैं ब्लेक प्लस का कर दो या ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई इंटू रूट 8z माइनस यहां अपना प्लस आएगा 2 इंटू रूट 8z इंटू माइनस रूट 2x। ये दिख रहा है क्या आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो ये मैं यहां लिख लेता हूं, रूट माइनस का रूट 2x, ये लिख दिया। अब देखो आप बोलोगे सर ये हुआ कैसे, देखो रूट 2 को तो एक्स वाई, यहां तो आपको कोई समस्या नहीं आ रही क्योंकि 2 यहां आ गया और रूट 2 ये आ गया। इसमें देखो आप बोलोगे सर ये 4 कैसे आया, तो ये रूट 8 है ना बेटा, रूट 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू, या इसको मैं 4 इंटू 2 लिख दूं, 4 इंटू 2, और इसका है रूट। अब देखो 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2, तो इसलिए ये जो 2 है वो इसके पास आ गया और रूट 2 अंदर रह गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको 2 रूट 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये जो है ये आपका ये 4 का तो हो गया 2, तो बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, इसलिए इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4 और 2yz। इसका देखो, इसका ये जो है आपने क्या किया है, इसको देखो, ये इधर रूट 8 को रूट 2 से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखने की चीज है,
और इसको लिखा नहीं जाता है, ये क्वेश्चन के दरमियान ही आपको समझाया जाता है। तो इसको अपन √16 लिख सकते हैं, दोनों को 8 2 16। तो अभी √16 किसके इक्वल होता है? 4 के। तो इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8। ऐसे ही क्वेश्चन के बीच में ही आपको बोलते हैं ना भाई कि आप है जो वीडियो को स्किप मत करो, इसीलिए आपको बोला जाता है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब यूजिंग आइडेंटिटी, और मैंने बताया था कि अगर 3 वेरिएबल आपको दिखाई दे तो एक ही आइडेंटिटी है। कौन सी? x + y + z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब यहां लिख लो हेयर x क्या है बेटा? x है अपना √2x, और मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए ये माइनस का है। किसका है ये? हाँ माइनस का है, माइनस का। ठीक है। y क्या है अपना? y तो अपना इधर y है, और z क्या है अपना? z है √8z। ठीक है। अब लिख लो, अगर मैंने ये, तो ये अपना आंसर होगा, तो मैं लिख लेता हूं -√2x + y, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? ये लो y + √8z का होल स्क्वायर। इसको अपन 2 टाइम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -√2x + y + √8z, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -√2x + y + √8z। यही आपका क्या है? आंसर है। स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम लिख दो, स्क्वायर का मतलब क्या है? इसको 2 टाइम लिख दो। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो फैक्टराइज है। इसमें आइडेंटिटी जो थी अपनी, इस आइडेंटिटी को ये जो एग्जामिनर है ये आपको चाहता है कि आप इसके बारे में पूरी तरीके से एकदम मास्टर बन जाओ। इस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करना है, कैसे। पहले आपको ये क्वेश्चन दे रखा था तो आपको ये आंसर था, अभी ये क्वेश्चन है तो ये आंसर, ये आइडेंटिटी है। ठीक है। तो अभी इसको क्या कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा सा ले लो, मैं हट जाता हूं। हाँ वेरी गुड, क्योंकि बोर्ड थोड़ा खुला खुला दिखते तो मजा आता है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये भी क्या है? सेकंड जो क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, ये भी फैक्टराइज का है। इसको भी क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसको भी क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो इसको भी अपन कर लेंगे। ये क्वेश्चन अपना था, ये 4th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मैं यहां लिख लेता हूं। x - 2/3 y का है क्यूब। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो? हर जगह पावर कितने? क्यूब है, सबकी पावर क्या है? क्यूब है। इसका मतलब जो क्यूब वाली आइडेंटिटी है वो आपको समझाना चाहता है। तो मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख दूं, एक x + y का जो क्यूब होता है ना बेटा, वो किसके इक्वल होता है? x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy और x + y। और जो माइनस का आइडेंटिटी है आपकी, ये किसके इक्वल होता है? x³ - y³ - 3xy और x - y। ये दो आइडेंटिटी है जो अभी अपन इसको यहां पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे और अपना आंसर को निकालेंगे। अब देखो ये जो है, यहां मैं लिख लूं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? बिल्कुल x + y का होल क्यूब। अगर यहाँ x है तो मैं a + b कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर x है तो मैं यहाँ a लिख लूंगा, a + b का होल क्यूब। ये होता है बेटा a³ + b³ + 2 नहीं 3 क्यूब है ना, तो 3 आएगा, 3xy और x। अरे वापस ये x ही आ रहा है ना, क्योंकि हैबिट पड़ गई ना। हाँ तो a + b। ठीक है। अब देखो मैं यह लिख लूं हेयर, ए क्या है अपना? ए है आपका 2x और b है अपना 1। b क्या है? 1। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये अपना आंसर है। a³ तो 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 2x × 1 और अंदर रह गया 2x + 1। 2x का क्यूब, 2 का क्यूब होता है बेटा 8, है ना। x का हो गया 8x,
एक्स का क्यूब, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब यहां देखो 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये जो 6 है इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6 2 जा 12। देखो एक बार ऐसे लिख लेता हूं, ये 6x और इधर आ गया 2x प्लस 1। अब देखो इसको आगे खोलते हैं। पहली बार मैं थोड़ा बड़ा सा कर रहा हूं, हर एक स्टेप को ले रहा हूं, आगे देख लेना। 6 2 जा 12 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर 6x को 1 से किया तो आ गया 6x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर तो बढ़िया लगेगा। हाँ 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। अब इसको देखो, इसका ये पूरा हो गया कॉलम। इसको देखो, अभी ये माइनस वाली है, क्यूब है और माइनस है, तो यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी एज, कौन सी है, ये ए है, तो मैं यहां लिख लूं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। मतलब जो जो आपको साइन दिख रहे सारे माइनस में आएंगे, सारे किस में आएंगे, माइनस में। अब देखो मैं लिख लूं हेयर x क्या है अपना, x तो है अपना 2a और y है अपना 3b। यहां पर माइनस नहीं लिखना है, यहां पर माइनस नहीं लिखना है क्योंकि अपना आइडेंटिटी लगा दी माइनस वाली, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्लस वाली आइडेंटिटी यहां लगाता तो यहां में -3b लिखता, नहीं तो यहां माइनस नहीं लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे अपन, अपना ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, तो x का क्यूब तो 2a का क्यूब, ठीक है, माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और यहां आ गया 2a माइनस 3b। अब देखो 2 का क्यूब तो हो गया अपना 8 और a का क्यूब हो गया a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब हो गया 27, b का हो गया b क्यूब। अब देखो माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ab और अंदर रह गया 2a माइनस 3b। अब देखो तो 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस, अब देखो 18 2 जा कितना हो गया, 18 2 जा 36, a और a को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर और आ गया b, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो 18 3 जा कितना होता है 54। अब देखो a इधर है तो a और b का b के साथ गुणा हो गया तो हो गया b स्क्वायर, हो गया b स्क्वायर। यही अपना क्या है, आंसर है, यही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं, बस आइडेंटिटी जो है उसको अप्लाई कर दो। सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, इसको कैसे करेंगे, अरे इसको तो ऐसे करेंगे। अब देखो फिर यहां पर ये आ गया प्लस का है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी, x है तो मैं यहां a लिख दूंगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, बोलते जाओ मेरे साथ बोलो, हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब मैं लिख लूं हेयर a क्या है अपना, a अपना 3/2x और b क्या, b है 1, तो हो गया, कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और यहां आ जाएगा 3/2x प्लस 1। बस सिंपल है। अब देखो 3 का क्यूब हो गया अपना 27 और 2 का क्यूब हो गया 8। हाँ तो दोनों का क्यूब करना है, अगर क्यूब ब्रैकेट के बाहर है ना, वो इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो ये हो गया 8x का क्यूब प्लस a का क्यूब, तो एक ही होता है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया प्लस 9/2x, अंदर क्या है 3/2x प्लस 1। अब एक स्टेप और ले लेते हैं, 27/8x का क्यूब प्लस 1। अब देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27 और 2 को 2 से किया तो 4, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस इसको इससे करेंगे तो ये का ये आएगा,
इसको थोड़ा रीअरेंज कर दे, बढ़िया लगेगा। तो देखो 27/8 x का क्यूब प्लस, अब इसको ले लेता हूं 27/4 x का स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। बस यही तो आंसर है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। आप इम्तिहान से करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है ना। अब इसको देखो, इसको करते हैं। तो इसमें भी ये माइनस से और क्यूब है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहां लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, वही x माइनस है ना, तो माइनस, यहाँ x है तो अपन a ले लेंगे, x है तो a ले लेंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ax लो a लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, मेरे साथ बोलो फिर आगे क्या, हाँ b का क्यूब, फिर प्लस नहीं माइनस 3ab और a माइनस b। वेरी गुड, ऐसे बोलते रहो मेरे साथ। अब यहां लिख लो हेयर a क्या है, a है x और b है अपना 2/3y। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। तो यहां हो गया x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y, और अंदर आ गया 2/9। a माइनस बी है ना, a क्या है अपना x माइनस 2/3y। देखो कैसे करेंगे, x का क्यूब तो x क्यूब माइनस, अब 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का हो गया 27, y का हो गया y क्यूब। हर एक का क्यूब करना है। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो क्या रह गया माइनस 2xy, और अंदर रह गया x माइनस 2/3 और y। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, ये हो गया अपना x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस, अब देखो 2x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और ये पास में आ गया y, क्या आ गया y। अब देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, x का तो आ गया x, ये y इस y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हो गया स्क्वायर। देखो इतना सा ध्यान रखना है। तो ये आज जो अपना चैप्टर था 2.4 एक्सरसाइज, इसका अपन ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया, 5 नंबर और 6 नंबर। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या, कोई डाउट है तो बताओ। अरे सर भूल गए, भूलना नहीं हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका ये वाला, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल रहेगा, इसको ध्यान से देख लेना है। कहां छपेगा, वही छपेगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। हाँ तो ओके, तो आज इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि कल मैं थोड़ा सा जल्दी आपको वीडियो प्लेस करूं, और आपका धैर्य के लिए, पेशेंस के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ओके, जय हिंद, जय भारत।